गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह। शुगर एक ऐसी समस्या होती जा रही है, डायबिटीज़, कि जिस भी व्यक्ति को हो जाती है तो बताया जाता है कि बहुत आसानी से वो ठीक नहीं होती, जड़ से ठीक नहीं होती। कम बेशक उसको किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता। आखिर पहले एक समय था जब उम्र दराज लोगों को इस तरीके की समस्या होती थी, लेकिन अब युवा वर्ग, तरुण अवस्था और हर प्रकार के वर्ग में इस तरीके की समस्या पाई जाने लगी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े ट्रेंड में आखिर अगर इस बीमारी का फैलाव हो रहा है तो इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं? देखिए, शुगर जो है ये हमारा अपना खरीदा हुआ रोग है जी। यदि आप अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लें, शुगर के संसार में कोई रोग आपको पकड़ ही नहीं सकता। जी। मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, आर्टिफिशियल खाना, जिसको लीवर पचाता नहीं है तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जी। यहीं से शुगर की उत्पत्ति हुई। यदि हम चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जी खाते हैं और ताज़ी गर्म गर्म खाना खाते हैं, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीते हैं, तो ज़िंदगी में कभी शुगर हो ही नहीं सकती। शुगर क्या कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। जी। परंतु यहाँ क्या है कि छना हुआ आटा चाहिए, धुली हुई दालें चाहिए, छिली हुई सब्जी चाहिए। जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने की चीज़ें हो तो सारी अपने कुआड़े में फेंक दी। कचरा अंदर भरते जा रहे हैं तो उससे तो शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आज पूरे संसार के अंदर 100 में से 80% को शुगर मिल रही है। क्योंकि मैं नाड़ी ज्ञाता हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। नाड़ी परीक्षण में जब किसी को शुगर निकलती है तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई देखिए, हमारी नॉर्मल शुगर होती है 90, खाना खाने के बाद होती है 140। परंतु आपकी बिना खाना खाए इस टाइम 150 की उसरार चल रही है। तो रोगी बड़े चंबे में पड़ जाते हैं कि कैसे। जब मैंने उसको बताया कि देखिए, इतनी तो आपकी नाभि साइड में चली गई, आपका पेट पूरा साफ नहीं हो रहा, अब लीवर आपका पूरा पचा नहीं रहा, तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्रियास तो इंसुलिन तभी बनाएगी जब आपकी पाचन शक्ति पूरा काम करेगी। और जितनी भी आज दवाइयाँ हैं, चाहे आयुर्वेद की लें, चाहे यूनानी की लें, चाहे होम्योपैथी की लें, चाहे एलोपैथी की लें, ये सिर्फ कंट्रोल करती है, शुगर को जड़ से मिटाती नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि शुगर की बात ही क्या, यहाँ पे किसी भी रोग को नहीं रुकने देते। सब रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब आपको किसी डॉक्टर हकीम से दवाई लेने की जरूरत नहीं। जो नुस्खा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी शुगर पे कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको शुगर हो गई है वो 3 दिन के लिए अन्न बिल्कुल त्याग दें। जब भी भूख लगे, यदि आपके पास गाय या बकरी है तो उसके दूध का दही जमा के मिट्टी के बर्तन में उसकी लस्सी बिलो के जितना मन करे उतना पिए। कैल्शियम की कमी से शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और गाय का दूध यदि आप मिट्टी के बर्तन में जमा के
उसकी लस्सी मिट्टी के बर्तन में रखी है तो इसमें 18% कैल्शियम और चीज़ों से फालतू आ जाता है। और लस्सी के साथ नहीं पेट भरता है, ठोस खाना चाहिए, तो आप कच्चे फल, कच्ची सब्जी, नरम छिलके वाली खा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, कुंदरू, इसके साथ कद्दू, लौकी, करेला, परंतु छिलके के साथ, तो आपको ठोस पदार्थ भी मिल गया, पेट भर जाएगा। परंतु शुगर आपकी ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा घटता है जी। और आपकी शुगर चाहे 400 450 पे भी रहती है, 15 दिन में 90 140 रहेगी जितनी चाहिए। परंतु इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली बिल्कुल नहीं चलने। पानी जब पीना, हल्का गर्म पानी पीना। पानी के अंदर चाहे आप नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन डाल के पिए, चाहे आप लहसुन, प्याज, अदरक चटनी बना के, चाहे उसका रस निकाल के पिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो पेट में जाके लीवर से ज़बरदस्ती काम कराती हैं। जब लीवर पचाएगा, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, शुगर का नाम ही नहीं। गाजर है, मूली है, सलगम है, चुकंदर है, आप कच्चे जितने मर्जी खाएं, आपकी शुगर ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा गिरता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चाहे मूली खाएं, चाहे सलगम खाएं, चाहे चुकंदर खाएं, चाहे गाजर खाएं, इसका छिलका कभी नहीं उतारना। पानी से अच्छी तरह धो के छिलके के साथ खाने, और मूली के साथ चाहे उसका एक पत्ता खाएं चाहे 2 खाएं, वो ज़रूर खाने हैं। मूली हर एक चीज़ को हाजम करे, खुद हाजम नहीं होगी जब तक कि इसका पत्ता न खाया जाए। ये इसके अंदर एक बड़ी विशेषता है। अब आपको 12 महीने कच्ची चीज़ें मिल सकती हैं सलाद के रूप में, जैसे सर्दियों में पत्ता गोभी, गंड गोभी, गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर, जितने मर्जी आप खाएं, कोई नुकसान नहीं है। जब किसी चीज़ को पका के खाते हैं तो उसके गुणों में कमी आ जाती है। परंतु कच्चे जो ये हैं, इनमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा है, और कैल्शियम की कमी से ही शुगर पैदा होती है। अब शुगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हड्डियाँ ऐसे खरना शुरू होती हैं जैसे तेज बारिश आने पे पानी के साथ मिट्टी बहती है, ऐसे पेशाब के साथ हड्डियाँ गल के आना शुरू हो जाती हैं। और इससे फिर एक रोग नहीं 3600 रोग पैदा हो जाते हैं। मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि जिसकी शुगर इंसुलिन लेने के बाद भी 350 से नीचे नहीं आती थी, 400, 450 और 500 तक भी चली जाती थी। आज उन रोगियों की शुगर नॉर्मल 90, 140 है, परंतु जीभ पे कंट्रोल पूरा किया उन्होंने। आप जीभ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो चाहे आप इंसुलिन लें, चाहे शुगर फ्री गोलियां खाएं, कभी भी शुगर से मुक्ति नहीं मिल सकती। खासकर मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, इनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। चीनी शुगर को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती है, और गुड़ या गन्ने का रस
यदि आप खा रहे हैं तो उससे शुगर नहीं बढ़ती। और ऐसे लस्सी यदि आपको ज़्यादा खट्टी लग रही है तो उसमें आप शहद मिला सकते हैं। शहद शुगर को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। असली शहद की पहचान है कि आग जल रही है, उसमें शहद डाल दें, अग्नि बुझ जाएगी। आप उस लकड़ियों पे पेट्रोल डालें, डीजल डालें, स्पिरिट डालें, जो मर्जी डालें, अब वो लकड़ियाँ नहीं जलेगी। यदि उन लकड़ियों को हटा के दूसरी लकड़ी लगाते तो आग जल जाएगी। ये परीक्षा तो शहद की ये है। दूसरी परीक्षा है शहद की कि कागज ले लें, मोमबत्ती जला लें। अब उसमें 1 चम्मच शहद कागज के ऊपर रख के, जहाँ शहद रखा है वहाँ से दोनों हाथों से कागज को डुन्ना सा बना के मोमबत्ती के ऊपर रखें। तो मोमबत्ती की गर्मी जैसे कागज को लगेगी तो शहद जो आपका गाढ़ा था वो बिल्कुल पानी की भांति पतला पड़ जाएगा, परंतु कागज में आग नहीं लगेगी। और जब शहद उबलने लगे तो आप उंगली से लेके ऐसे देखेंगे तो शहद तार नहीं देता, पानी जैसा बनता है। परंतु ठंडा होने के बाद फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है जिसमें था। 2 टेस्ट आपके हो गए। तीसरा टेस्ट है कि खौलता हुआ पानी आप किसी भी गिलास के अंदर ले लें और उस गिलास के अंदर आप शहद तोल करके 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम जितना डालना डाल दें। अब पानी को ठंडा होने के बाद पानी को निकाल दें। अब उस शहद को तोलें, गिलास को, तो उस गिलास के साथ जितना शहद का वजन था उतना ही उस गिलास का वजन बढ़ेगा। उसमें पानी की 1 बूंद भी नहीं रुकेगी। शहद चाहे आप गर्म चीज़ में मिलाएं चाहे ठंडी चीज़ में मिलाएं, जब तक आप उसको किसी चीज़ से हिला के या फाँट के उसको नहीं मिलाते हैं तो पत्थर की भांति जिस बर्तन में रखते हैं उसमें नीचे बैठ जाता है। ये अपने आप पानी में घुलता नहीं। और इसका सबसे बड़ा ये भी नहीं करना है तो जो घरों में आम मक्खी होती हैं, जहाँ पे आपने मक्खी बैठी हुई देखी है, वहाँ पे ऐसे शहद गिराएं कि मक्खी उसके अंदर दब जाए। जब मक्खी दब गई तो आप शहद को डालना बंद कर दें। आप देखेंगे कि 2 सेकंड के अंदर मक्खी शहद में से निकल के उड़ जाएगी। न उसके पैरों में लगेगा न उसके टांगों पे लगेगा। और जो मक्खी शहद बनाती है यदि वो शहद में पड़ जाती है तो वो मर जाती है।